साधारण कार्यकर्ता भी सीएम बन सकता है, ऐसा मोदी जी ने संदेश दिया। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, वहाँ पे शिवराज मामा जी को लगभग 18 साल शासन करने का मौका मिला और उन्होंने बहुत अच्छे से चलाया है। लेकिन भविष्य में हमको देश के लिए भविष्य के नेता चुनना है, तो मोदी जी ने अभी से इसको तैयारी कर लिया है। सबसे बड़ा सवाल है मेरिट के ऊपर चुनाव और वो नेता चुने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। सर 2024 में तो मोदी चारा होगा, इसमें न तो इनका किसी का रोल होगा, ये तय है। नहीं बढ़ेगी, जूतों पे हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। ये नहीं कि ये जूतों पर हाथ वाला इशारा कहाँ गया? चमचों पे खुला गया सर, खुला कि ये नहीं है नेताजी आ गए तो नेताजी प्रणाम। कहीं ना कहीं जो है ना, ये राजनीतिक से प्रेरित है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा साजिश है। ये बहुत बड़ी साजिश के अंतर्गत उनको जो है ना मारा गया है। आने वाले समय में 2024 में बीजेपी ही आएंगे, ये 100% के मैं कह रहा हूँ। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। इस वक्त हम मौजूद है चांदनी चौक में और आपको हम बता दें कि आज हम जो मुद्दा कवर करने आए हैं वो है कि जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा बदल दिया गया, राजस्थान में सीएम का चेहरा बदल दिया गया और छत्तीसगढ़ में भी सीएम का चेहरा बदल दिया गया, तो कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो लोग बड़ा उम्मीद लगा के बैठे थे कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वहाँ पर भी मोहनलाल यादव का नाम सामने आता है। और वहीं हम बात करें अगर राजस्थान की, तो ये पूरे दिन कयास लगाए जा रहे थे कि वसुंधरा राजे ही सीएम बनेंगी, पर आखिरी मौके पर जब वसुंधरा राजे ने पर्ची पर नाम खोला तो वहाँ पर भजन लाल शर्मा का नाम आ गया और कहीं ना कहीं इस नाम से वसुंधरा राजे के चेहरे पर शिकन भी नजर आई। हम इसी मुद्दे पर लोगों से बात करेंगे। कल राजस्थान में अगर हम बात करें तो पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का नाम का हटना, उसके बाद राजस्थान में वसुंधरा राजे का नाम पूरे दिन चल रहा था, पर शाम को जब भजन लाल शर्मा का जब नाम आया तो पूरा तख्ता पलट हो गया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छी तरीके से इससे संदेश गया कि छोटा आदमी एक दिन बड़ा वो बन सकता है। हमारे हिसाब से बहुत अच्छा काम हुआ। तो आपका कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संदेश है कि साधारण कार्यकर्ता भी सीएम बन सकता है, ऐसा मोदी जी ने संदेश दिया कि आदमी पता क्या है कि कितना बड़ा क्यों ना हो, पद उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। पर जिस हिसाब से वसुंधरा राजे के लिए पूरी खबरें चल रही थी कि वसुंधरा राजे खेमा बदल सकती हैं या वसुंधरा राजे बगावत कर सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पर अनुशासन बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय होगा वही सबको मानना पड़ेगा। हाँ, यस, यही अंतिम फैसला होता है जो पार्टी हाईकमान करती है। वसुंधरा राजे से अगर हम कहें कि वो पर्ची खुलवाई गई और वसुंधरा राजे ने जैसे ही वो पर्ची में नाम देखा भजन लाल शर्मा, तो उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं एक बड़ी शिकन दिखाई दी, बड़ा हम कहें अफसोस दिखाई दिया। बात यह है कि चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, जैसे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, वहाँ पे शिवराज मामा जी को लगभग 18 साल शासन करने का मौका मिला और उन्होंने बहुत अच्छे से चलाया है। लेकिन भविष्य में हमको देश के लिए भविष्य के नेता चुनना है, तो मोदी जी ने अभी से इसको तैयारी कर लिया है कि मामा आपने तो 18 साल शासन कर लिया, आपने अच्छे से चलाया है, हो सकता है मामा को सेंट्रल में ला दे हो, लेकिन जब हम लोग पुराने लोग को ही मौका देते रहेंगे तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा, हमारे नेता कैसे तैयार होंगे। सबसे बड़ी बात है कि वो उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था, तो पहली बार चुनाव लड़ने के बाद वो विधायक बने और सीधे मुख्यमंत्री तक गद्दी तक का सफर, तो कहीं ना कहीं ये राज तिलक तो हो सकता है उनका, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। पर अगर हम बात करें किसी को अनुभव ही नहीं है राजनीति में, नहीं, भजन लाल जी चुनाव पहली बार लड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लगातार 35 साल तक महामंत्री थे, राजस्थान के वहाँ काम किए हैं, संगठन में काम किए हैं, उनको राजनीति के पूरा अनुभव था। रही बात जातिवादी, मोदी जी है तो मुमकिन है, जातिवाद से देश नहीं चलता है। देश ऐसा समीकरण लगाया जा रहा है कि 24, देखिए एक जगह से पिछड़ा चेहरा उठा लिया, एक जगह से ओबीसी का चेहरा उठा दिया, एक जगह से ब्राह्मण का चेहरा उठा दिया, तो ये सभी जो चीजें हैं ये 2024 के समीकरण को देखते हुए राजनीति कर रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, मैं
वहाँ छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल्य है। जब आदिवासी वर्ग को मौका देंगे तभी वो लोग आगे बढ़ेंगे ना, है ना। किसी जाति विशेष को टारगेट नहीं किया गया है मोदी जी द्वारा। मोदी जी योग्य व्यक्ति को चुन चुन के ला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो अभी सीएम बने हैं विष्णु साह जी, वो मेरे एरिया के रहने वाले हैं, मेरे विधान लोकसभा से आते हैं। वो मैंने उनको बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से जानता हूँ मैं। बहुत सज्जन है, बहुत सहनशील है, योग्य हैं, और उनके पीछे में पूरा देश है, एक व्यक्ति नहीं है, पूरे देश शासन चलाएगा। सर आप क्या कहना चाहते हैं सर की बात पर? सर आपने जो अभी जातियों का मुद्दा उठाया कि ओबीसी हैं, दलित हैं और पंडित ब्राह्मण हैं, तो ये हमारे देश में है ना, हमारे देश में है ना। वो ये तो नहीं है कि बाहर से आए हैं। तो अगर उनमें से अगर बना रहे हैं तो क्या दिक्कत है? थैंक यू। उनमें से अगर हम बना रहे हैं मोदी जी, तो क्या दिक्कत है सर? अच्छा बात है ना, बनाना चाहिए ना। कि एक ही परिपाटी गांधी परिवार ही चलेगा 60 साल जैसे चला है, वो तो नहीं चलेगा ना सर। परिपाटी चेंज भी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लेकर एक सबक दिया है सभी नेताओं को कि मतलब काम करने की हिदायत दी है? मेरिट सबसे बड़ा सवाल है। मेरिट के ऊपर चुनाव और वो नेता चुने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। अगर वहाँ पे 22 सांसद डिमोट होके विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें से 10 हार जाते हैं, 12 जीत जाते हैं, तो ये इस संगठन में ही पॉसिबल है। तो आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से अब ये चीज़ें हो रही हैं, तो 24 में इसका परिणाम अच्छे प्रभाव में देखने को मिलेगा या ये बैक फॉल्ट हो जाएगा? देखिए एक चीज़ आप भी नोट कीजिएगा कि ये जितने भी नए मुख्यमंत्री बने हैं, इनके नाम का प्रस्ताव कौन लेके आया है? इनके नाम का प्रस्ताव, वहाँ मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव शिवलाल लेके आए हैं। यहाँ पे वो लेके आए वसुंधरा राजे, उनका नाम लेके आए। पर कहीं ना कहीं समर्थकों का ऐसा कहना है या उनके लोग, समर्थक अलग चीज है और संगठन अलग चीज है। मैं समर्थक हूँ, संगठन से जुड़ा नहीं हूँ। आपको क्या लगता है कि वसुंधरा राजे किस बात पर मानी होंगी? क्या ऐसा क्या आश्वासन दिया होगा? सर वो बीजेपी की जो संगठन है उसकी पावर है, उसको मानना पड़ेगा। मैं आपके ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि मोदी का जो चेहरा है वो बीजेपी से बड़ा बन चुका है। ये बात आप भी मानेंगे कि ये तीनों राज्यों में या 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, मोदी के चेहरे को सामने रखे हुए हैं। वहाँ के स्टेट के मुख्यमंत्री को रख के कोई चुनाव नहीं हुए हैं वहाँ पे। तो इससे पहले भी जो चुनाव हुए थे वो भी ऐसे ही हो रहे हैं। तो ये उनके संगठन जो है, जो शक्ति है, जो पावर है, उस जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन को वहाँ के नेता लोग मान रहे हैं। और अभी तक कभी ऐसी गड़बड़ी नहीं हुई जब से 2014 से मोदी सरकार आई है कि राज्य सरकारों में, विधानसभा की सरकारों में, कि मुख्यमंत्री बनाने की वजह से कोई तोड़फोड़ हो गई हो। गोवा में कांग्रेस की तोड़फोड़ हो गई, यहाँ पे एमपी में कांग्रेस की तोड़फोड़ हो गई, राजस्थान में होने वाली थी, सचिन पायलट को शांत करवा दिया, महाराष्ट्र में तोड़फोड़ हो गई। लेकिन यहाँ इनकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में कोई तोड़फोड़ नहीं होती है। एक बार जो मुख्यमंत्री अनाउंस हो गया वो 5 साल के लिए हो गया। 20 साल के बाद ये पैटर्न चेंज हुआ राजस्थान में कि एक जनरेशन गैप के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। तो इसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा 2024 में? सर 2024 में तो मोदी चारा होगा, इसमें न तो इनका किसी का रोल होगा, ये तय है। परंतु एक कह सकते हैं कि भजन लाल जी अब कितना सख्ती से काम कर पाए। मैडम जैसे धुरंधर, राजेंद्र राठौड़ जैसे धुरंधर, और भी राजस्थान में बहुत बड़े धुरंधर। आपको क्या लगता है कि जो ये नाम बदले गए हैं, इसमें क्या मुख्य वजह रही? लोग कह रहे हैं कि जैसे लोगों का एक तरफा कहना ये भी है कि आगे भी लोगों को मौका मिलना चाहिए, सत्ता एक जन के लिए नहीं बनी है। पर कहीं ना कहीं जिस हिसाब से शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता, अगर हम कहें 18 साल बड़ा समय है, उनकी बहनें वहाँ कार्यालय पहुँच कर रोने लगीं। उनको ये था कि आपने हमें, क्योंकि इस बार जो लाडली बहना योजना का जो फ़ायदा मिला वो कहीं ना कहीं बहुत जुड़ गया, और जिस हिसाब से वो रैली में उनका प्यार मिलता था, तो उन्होंने कहा कि आप हट गए तो हम लोगों का भरोसा टूट गया। और अब ये मोहन यादव आए हैं, तो मोहन यादव आने से या जो ओबीसी का जो चेहरा है उसको भी कहीं ना कहीं आगे करा गया है। तो क्या आपको पूरे समीकरण क्या लगते हैं? समीकरण जैसे भी भाई साहब ने बोला कि यहाँ पे परिवारवाद नहीं है कि एक आदमी को बार बार रिपीट करा जाए। कोई नया बंदा है उसको भी एक चांस देना चाहिए। आज जो सबसे पीछे की सीट पे बैठा है वो तो बेचारा इंतजार ही करता रहेगा, बैक बेंचर ही है, उसको आगे भी आना चाहिए ना।
तो ये हमारे भाजपा के संगठन की शक्ति है। और जो आपने भी ये बात कही थी कि वसुंधरा राजे को ऐसा क्या बोला गया, बोला नहीं गया, वो उनकी समझदारी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी में काम करना है तो सेवा करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी, जूतों पे हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। ये नहीं कि ये जूतों पर हाथ वाला इशारा कहाँ गया? चमचों पे खुला गया सर, खुला। कि ये नहीं है नेताजी आ गए तो नेताजी प्रणाम। आप बोलो ना, जो समाज भक्त है वो चमचागिरी में नहीं जाएगा, वो समाज की सेवा करेगा। कांग्रेस में तो बिल्कुल ही जाना ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी था, लेकिन अब वो कांग्रेस पार्टी नहीं रहा। जो इस वक्त बीजेपी कर रहे हैं उस तरीके से रह नहीं रहा है अब ये। तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी किसी को भी उठा के बना दे रही है। किसी को भी कर जोश। एक बात बताओ, 84 से 80 से लेकर के ये जो अभी मुख्यमंत्री बनाए मध्य प्रदेश के यादव जी, वो 80 से सेवा कर रहा था समाज को। क्या उसका अधिकार नहीं है मुख्यमंत्री बनने का? चौहान साहब ने बोला खुद उन्होंने कि इलेक्शन से पहले कि मैं मुख्यमंत्री का रेस में नहीं हूँ, मुझे अब आगे जाके समाज की सेवा करना है, उसे केंद्र में आना है और कृषि मंत्री या कोई मंत्रालय उनको मिले। आप ये बताइए कि जिस हिसाब से गोगामड़ी वाला जो हत्याकांड हुआ, उसके गोगामड़ी जो राजस्थान में हत्याकांड हुआ सुखदेव सिंह वाला, जातिवाद है, जाति मारने वाला भी वही है, सिंह राजपूत है, वो भी राठौरी है। कहीं ना कहीं जो है ना, ये राजनीतिक से प्रेरित है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा साजिश है। ये बहुत बड़ी साजिश के अंतर्गत उनको जो है ना मारा गया है ना, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन रहेगा कि अब आने वाले समय में 2024 में बीजेपी ही आएंगे, ये 100% के मैं कह रहा हूँ। 100% में 200% कह रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि हमने यहाँ पर लोगों से पता करा कि किस हिसाब से मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जो चेहरे बदले गए हैं, नए चेहरों का आगमन हुआ है, उससे जनता भी खुश है। और कहीं ना कहीं जनता का कहना है कि जब नए चेहरे सामने आएंगे तो बाकियों को भी मौका मिलेगा। ऐसे हम और किसी अन्य खबर पर, ऐसे हम और किसी अन्य मुद्दे पर आपके बीच में जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप देखना ना भूलिएगा द न्यूज़ 15। कैमरामैन मिथिलेश के साथ।